बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपको पीके का ट्रिपल नाइन पर खुशामदीद कहता हूँ। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इंटरव्यू ले आया हूँ जो बैरून मुल्क से डेलीगेशन आते हैं। हाइड्रोलिक के बारे में टेस्ट इंटरव्यू में पूछे जाने वाले थ्योरी में जो सवाल जवाब हैं वो आप लोगों को शेयर करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट किस्म के जो सवाल जवाब होंगे वो इस इंटरव्यू में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक बताएं। चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सीसी पर रेगुलेशन। सीसी पर रेगुलेशन के बारे में ये सवाल पूछ रहा है हाइड्रोलिक के बारे में। तो आप उसे बता सकते हैं कि दोस्तों हाइड्रोलिक सिस्टम में जो पंप लगा था ये सवाल उसी के रिलेटेड होता है। इसका मतलब ये होता है जब सीसी पर रेगुलेशन जब पंप रोटेट करता है हाइड्रोलिक लिक्विड को जब सक्शन करके डिस्चार्ज करता है तो उस पर जो रेगुलेशन को एक रेगुलेशन में कितना क्यूबिक मीटर जो ऑयल होता है उसे ट्रांसफर करता है या डिस्प्ले करता है, तो इसे हम सीसी पर रेगुलेशन कहते हैं। आप डेलीगेशन को बता सकते हैं कि सीसी पर रेगुलेशन हम इसे कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नास। नास किसे कहते हैं तो आप उसे बता सकते हैं नेशनल एरोस्पेस स्टैंडर्ड, इसे हम नास कहते हैं। इसका जो मतलब हाइड्रोलिक जो कंपोनेंट सिस्टम रहता है इसमें ऑयल में जो कंपोनेशन रहता है उसमें कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने का मतलब जब ऑयल को टेस्टिंग करेंगे तो बताएगा का नास वैल्यू कितने हैं। तो नास वैल्यू हाइड्रोलिक ऑयल में 7 से नीचे रहना चाहिए हमेशा। अगर ज्यादा हो जाए नास वैल्यू ज्यादा ही दिखाई देता है तो उसका मतलब होता है कि रिपोर्ट में उसका हिसाब हम लोग उसके रिकमेंडेशन करेंगे। इंपॉर्टेंट किस्म का क्वेश्चन है हाउ मच वेट ऑफ 1 सीसी हाइड्रोलिक ऑयल। 1 सीसी हाइड्रोलिक ऑयल का वेट कितना होता है ये भी डेलीगेशन आपसे पूछ सकता है। तो आप उसे बता सकते 0.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक हम इसे बता सकते हैं। ये जो छोटे सवाल होते हैं ये लाजमी याद रखना, हमेशा डेलीगेशन छोटे सवाल पूछते हैं कि छोटे सवालों के ऊपर बंदे का ध्यान होता है, बड़े सवाल बंदे के ऊपर ध्यान में आ जाते हैं, तो इसीलिए डेलीगेशन छोटे छोटे सवाल पूछता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डेलीगेशन ये भी पूछता है हाउ मेनी टाइप ऑफ वाल्व यूज इन हाइड्रोलिक सिस्टम, यानी हाइड्रोलिक सिस्टम में कितने टाइप के वाल्व यूज होते हैं ये आपसे पूछ सकता है डेलीगेशन। हाइड्रोलिक सिस्टम छोटा हो बड़ा हो हमेशा 3 किस्म के वाल्व यूज किए जाते हैं। फ्लो कंट्रोल वाल्व पहला है, दूसरा है प्रेशर कंट्रोल वाल्व, तीसरा है डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। ये 3 वाल्व जो होते हैं ये हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज किए जाते हैं। अगर इसकी तफसील जानना चाहते हैं तो हम आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी वीडियो और शेयर कर देंगे, लेकिन तीनों वाल्व आप लाजमी हमेशा याद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज क्यू इन हाइड्रोलिक सिस्टम। क्यू जो होता है वो हाइड्रोलिक सिस्टम में उसका क्या मतलब होता है, वो क्या करता है, इसके बारे में डेलीगेशन आपसे पूछ सकता है। तो आप उसे बता सकते हैं कि जो पंप डिस्चार्ज करता है डिलीवरी लैंड में देर होता है और जो पंप का जो फ्लो रेट होता है और फ्लो रेट को बता रहा होता है क्यू का मतलब होता है। हमेशा याद रखना जो क्यू का होता है वो वैल्यू ए पर होता है। क्यू फ्लो रेट बताते हो, वैल्यू विजिबिलिटी बताता है, एरिया आईडी ऑफ पंप पाइप बताता है। ये पूरा कुलिया हमेशा आप याद रखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का क्वेश्चन है। एक बार का जो इक्वल पीएसआई है उसके बारे में वो पूछा है, उसका आंसर क्या है, एक बार में कितने पीएसआई होता है ये आपसे पूछ सकता है। तो आप उसे बता सकते हैं 14.7 पीएसआई होता है एक बार के अंदर। ये जो छोटा सवाल है लेकिन ये अक्सर होकर डेलीगेशन पूछता है जब भी टेस्ट इंटरव्यू के लिए आता है, जब हाइड्रोलिक पंप के बारे में वो टेस्ट इंटरव्यू करता है। अब हम आपको शॉर्ट करके सब क्वेश्चन के जवाब देते हैं। व्हाट रिलेशन बिटवीन एमपीए एंड बार, यानी एमपीए और बार में क्या रिलेशन होता है इसके बारे में डेलीगेशन आपसे पूछ सकते हैं। आप उसे बता सकते हैं 1 एमपीए यानी 1 एमपीए एंड इज इक्वल टू 10 बार। आप इसका जवाब दे सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट सा देना और कोई लंबी खिचड़ी ना पकाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीकेज एंड सीपेज, यानी लीकेज और सीपेज में क्या फर्क है ये आपसे डेलीगेशन पूछ सकता है। तो आप उसे बड़े जबरदस्त तरीके से जवाब देना है। जो लीकेज होता है जब हाइड्रोलिक ऑयल आपको पता है कि फैक्ट्री या किसी भी जगह पर काम करते हैं तो या हाइड्रोलिक सिस्टम का वो लीकेज तो होता ही रहता है। तो जो फास्ट तरीके से निकलता है उसे हम लीकेज कहते हैं, जो स्लो करके थोड़ा करके बूंद करके निकलता है उसे हम सीपेज कहते हैं। बिल्कुल आप आराम से ये जवाब दे देना। आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच वाल्व गिव प्रोटेक्शन सिस्टम इन हाइड्रोलिक सिस्टम, यानी हाइड्रोलिक सिस्टम में ऐसा कौन सा वाल्व होता है जो प्रोटेक्ट करता है, सेफ्टी करता है हाइड्रोलिक सिस्टम की, उसे खराब होने नहीं देता। ये आपसे डेलीगेशन पूछ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आप उसे बता सकते हैं प्रेशर रिलीफ वाल्व जो होता है वो प्रोटेक्शन करता है हाइड्रोलिक सिस्टम की। आप सही तरीके से बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लो कंट्रोल एंड प्रेशर कंट्रोल वाल्व। जो फ्लो कंट्रोल और प्रेशर कंट्रोल वाल्व उसमें डिफरेंट क्या है, उसमें क्या फर्क है, ये आपसे डेलीगेशन पूछ सकता है। पहले हम फ्लो कंट्रोल के बारे में आपको बताएं। फ्लो कंट्रोल वाल्व जो होता है कंट्रोल करता है फ्लो को, फिर जो ऑयल का जो फ्लो होता है उसको भी कंट्रोल करता है। जो प्रेशर कंट्रोल वाल्व होता है वो प्रेशर उसको भी कंट्रोल करता है और कंट्रोल द सिस्टम, जो सिस्टम होता है उसको
को भी कंट्रोल करता है। इसके जो वाल वगैरह होते हैं उसके नाम भी आप लोगों को सब मेंशन किए हैं, ये भी आप याद कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं। अगर नहीं याद करने होते फिर भी नहीं, लेकिन ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रेशर एंड फोर्स इन हाइड्रोलिक सिस्टम। जो प्रेशर और जो फोर्स होता है वो हाइड्रोलिक सिस्टम में उसमें क्या फ़र्क होता है, ये आपसे डेलीगेशन पूछ रहा है, आप उसे बताएं। फोर्स के बारे में आप उसे बताएं सिलेंडर लोड लिफ्टिंग कैपेसिटी, जो सिलेंडर की लोड की लिफ्टिंग कैपेसिटी है उसके बारे में, फोर्स के बारे में आप उसे बता सकते हैं। प्रेशर के बारे में बताएंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया की कितनी फोर्स इस्तेमाल होती है, तो आप उसे बताएं। जो सिलेंडर का लोड कैपेसिटी है उसके बारे में बताएं, और प्रेशर ऑफ यूनिट एरिया के बारे में बताएं, ये आप उसकी कैपेसिटी देख के बता दें। आखिरी क्वेश्चन है व्हाट द पार्ट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम के पार्ट कौन कौन से होते हैं, ये आपसे पूछ सकता है डेलीगेशन। बहुत इंपॉर्टेंट किस्म का सवाल है, अक्सर औकात ये डेलीगेशन पूछता रहता है कि उसको हाइड्रोलिक पार्ट के बारे में मालूम है नहीं मालूम है। तो बहुत सारे पार्ट हैं, लेकिन चंद पार्ट के बारे में हमने अपना लिखे हुए याद रखना। ऑयल स्टोरेज टैंक होता है, फिल्टर होता है, हीट एक्सचेंजर होता है, हाइड्रोलिक पंप होता है, हाइड्रोलिक ऑयल होता है, उसका फ्लो कंट्रोल वाल होता है, प्रेशर रिलीफ वाल होता है, चेक वाल होता है, हाइड्रोलिक सिलेंडर होता है, और पाइपलाइन होती है, कंट्रोल हाउस होता है। इस तरह के जितने भी हाइड्रोलिक के और भी आप याद कर लेना कि सारे हम लिखते रहें तो पूरे एक वीडियो बन जाए जो हाइड्रोलिक सिस्टम में पार्ट इस्तेमाल होते हैं। ये आप चंद एक याद लाजमी रखना। इंपॉर्टेंट किस्म का क्वेश्चन एक रह गया था, वो भी आपको बता दूं। व्हाट इज एडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम, यानी एडवांटेज सिस्टम हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या फायदा कर सकता है, ये डेलीगेशन आपसे पूछ सकता है। जो नंबर 1 है, हम हाइड्रोलिक निजाम को बहुत ज्यादा दबाव पैदा कर सकते हैं। नंबर 2 है हाइड्रोलिक का वजन ताकत का तनासब बहुत कम होता है। नंबर 3 हाइड्रोलिक निजाम में एम इंतज दुरुस्त आइन मुताबिक हरकत हासिल कर सकते हैं। और नंबर जो 4 है वो खुद को चिकना करने वाला निजाम होता है। ये सब आप लाजमी याद रखना। अगर आप इंग्लिश में जवाब दे सकते हैं इंग्लिश में, अगर उर्दू में जवाब दे सकते हैं उर्दू में, अगर दोनों मिक्स करके जवाब दे सकते हैं दोनों मिक्स करके जवाब दें। जैसे इंग्लिश में भी साथ मिले उर्दू को भी साथ मिला वो भी बता सकते हैं। ये आप लोगों की अपनी मर्जी के ऊपर है। ये थी वीडियो जो बैरूनी मुल्क से डेलीगेशन आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट किस्म के जो सवाल जवाब हैं उनके बारे में आपको बताया। अगर आपको समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे बात कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसी के साथ अपने भाई को इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।